तो दोस्तों, क्या आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स स्टूडेंट हैं? और अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो सबसे ज्यादा जो मुझे कमेंट रिसीव हो रहा है वो इस वक्त हो रहा है 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स का। अब वो मैथ्स साइंस स्ट्रीम के लिए नहीं है, वो बच्चे जो कॉमर्स के हैं वो मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी काफी सारे बच्चे होते हैं जो अपने कॉमर्स में मैथ्स को चूज करते हैं, एसपी चूज नहीं करते। तो देखो, हमारे इस चैनल के ऊपर अगर आप देखोगे तो हम एसपी के तो कंटिन्यूअस लेक्चर्स भी अपलोड कर चुके हैं, सारे वीडियोस भी अपलोड कर चुके हैं, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं और लाइव रिवीजन भी ऑलमोस्ट हमारा उड़ान जो हमारा परिचय बैच है, माफ करना, और अतुल्य बैच है कॉमर्स के लिए, उसमें हमने कंप्लीट कर रखा है। गौरव सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे थे जो मैथ्स के रिगार्डिंग थे, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू क्लैरिफाई सम थिंग्स एंड आपकी हेल्प करने के लिए कि किस प्रकार से आपको मैथ्स को टैकल करना है और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इस मैथ्स को पढ़ने में, और आपका जो एग्जाम है काफी नजदीक आ चुका है बाय द वे, उसको टैकल करने में। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो देखो, ये जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है इसमें हम आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाले हैं और एक प्लानिंग बताने वाले हैं, हमारे दिन जितने बचे हैं उसके हिसाब से। थोड़ा सा नजर डालेंगे टाइम टेबल के ऊपर जिसमें कुछ गैप्स है, उस गैप्स को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको अभी से कैसे प्लानिंग करके चलना है और क्या क्या चीजों के ऊपर खास ध्यान रखना है ताकि आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स निकाल सके। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे लगा सकते हो ताकि आपका वीडियो का जो टाइम देखने का जो वक्त है वो बच सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। अगेन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक कॉमर्स के बच्चे हो, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा एक JR कॉलेज नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है यानी चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक JR ट्यूटोरियल के नाम से कॉमर्स ओनली, JR ट्यूटोरियल्स तो मेन है लेकिन JR ट्यूटोरियल कॉमर्स ओनली नाम का भी एक हमारा ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, जिसमें हम सिर्फ कॉमर्स के रिगार्डिंग अपडेट्स देते रहते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो डालते रहते हैं। तो प्लीज जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सबसे पहले ज्वाइन कर लेना जाके, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं प्लानिंग फॉर 12th मैथ्स। तो सबसे पहले अगर आप देखो, ये इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। यहां पे देखो, यहां पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूं, देखो आज का जो तारीख है जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, ये लगभग है 4 फरवरी का दिन, ठीक है। 4 फरवरी 2025 का दिन है और आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम है वो कब से शुरू हो रहा है? लगभग 11 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। 11 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है। मतलब अगर आप 4 से लेके 11 के बीच में अगर मैं बात करूंगा, मोटा मोटा काउंट करूंगा तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी टोटल मिला के कितने दिन बच रहे हैं हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में 7 दिन है। और 7 दिन में आपको पूरा सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने एसपी लिया था तो एसपी, नहीं तो यूजुअली हम मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, तो आपका मैथ सब्जेक्ट होगा, इसके अलावा इकोनॉमिक होगा, इसके अलावा बीके होगा और आप लोग का ओसीएम होगा। ये आपके 4 मेन सब्जेक्ट होंगे और जो लैंग्वेज होंगे इंग्लिश या फिर हिंदी मराठी जो भी आपने चूज किया होगा वो तो आपका होगा ही। मतलब इतने सारे सब्जेक्ट का जो भी रिवीजन बचा कुचा है वो आपको इन्हीं 7 दिन में करना है, ठीक है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट की बात तो हमने ऑलरेडी कर दी है और कर भी रहे हैं, कंटिन्यूअस वीडियोस भी आपको मिल रहे होंगे। जस्ट एक दिन पहले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिलीज किया है जो कि इकोनॉमिक्स का था। अगर आपने नहीं देखा, गौरव सर ने वो वीडियो बनाया हुआ है, अभी जस्ट एक दिन पहले भी नहीं, बहुत कम समय हुआ है उस वीडियो को अपलोड किया। हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स का वीडियो है, वो जाके चेकआउट करना, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के 7 दिन है। तो अगर आप 7 दिन को पकड़ोगे तो भी इस 7 दिन में कम से कम अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, जो अगर आपको लगता है कि मैथ्स बहुत टफ जा रहा है मेरे लिए, तो आप कम से कम 2 दिन जो होगा वो मैथ्स के लिए दे सकते हो। यानी 2 डेज में आप ये मैथ्स का रिवीजन कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई है। पहले भी 1-2 बार मैंने आपको बताया हुआ है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रैक्टिस करने की। मतलब आप मेथोडोलॉजी तो समझो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो भी टॉपिक है आपका उसको समझो कि हाँ ये टाइप का क्वेश्चन है तो इसको इस तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व किया जाता है। और सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आप लोग को? एक तो कंसेप्ट प्लस उसको रिवीजन करना, यानी प्रैक्टिस करके लेना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चंस जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसका आप प्रैक्टिस करके लो। तो आइए थोड़ा सा रोड मैप जानेंगे। तो रोड मैप कैसे जानते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं टाइम टेबल। अब देखो, टाइम टेबल की बात करूं तो आपका जो मैथ्स का पेपर है वो कौन से तारीख को है? 22 फरवरी वाले दिन है। ध्यान देना, आपका जो मैथ्स का पेपर है, जो बच्चा कॉमर्स में है और मैथ्स का पेपर देने वाला है, वो 22 फरवरी के दिन देगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप देखोगे, क्योंकि अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हो कॉमर्स के, तो आप ओसीएम का पेपर तो दोगे लेकिन आप एसपी का पेपर नहीं दोगे, मतलब आपके लिए एसपी नहीं है। तो सीधा आप 15 तारीख के बाद सीधा 22 को पेपर दोगे, यानी 15 के बाद 22 अगर आप काउंट करो तो 15 का आधा दिन तो मिलता ही है। मतलब पेपर दे के आओगे तो पूरा दिन तो है ही आपके पास, 2 बजे छूट के आओगे, जो भी है शाम का पेपर है तो शाम को छूट के आओगे, लेकिन वो आधा दिन मैं पकड़ता हूं। तो अगर मैं 15 को हटा दूं तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 दिन और आधा, मतलब 6.5 दिन, कुल मिला के 6.5
और पहले जो इस दौरान 2 दिन मैंने आपको बोला, यानी कुल मिला के 6.5 + 2 यानी लगभग 8.5 दिन आपके पास है आपको मैथ्स को टैकल करने के लिए, आपका जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे कि जैसे ही मैं ओसीएम का पेपर देके आ जाऊं, बाकी चीज को भूल जाना है, बीके इकोनॉमिक्स को भूल जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली बीके के लिए भी तो काफी अच्छा टाइम मिलेगा आपको, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आपका एसपी माफ करना ओसीएम के बाद जब सीधा आप मैथ्स का पेपर देने जाओगे तो 6 दिन 6.5 दिन का जो बीच में गैप मिल रहा है उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। क्या करना है उस दौरान और अभी क्या करना है, कुछ रोड मैप है, फटाफट से नजर डालते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, स्टार्ट स्टडिंग एज मच एज यू कैन, यानी अब जो 2 दिन का समय है और उस दौरान भी जो भी दिन मिलेंगे आप लोग को, उसमें जितना आप पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 15-15 घंटा पढ़ाई करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बच्चा, लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश करो कि 10 से 12 घंटा आप अपना समय निकालो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर स्टडी करोगे, मैथ्स के हर एक टाइप के एग्जांपल्स को समझोगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास नोट्स है तो ठीक है, देखो हम इस साल आपको 12th मैथ्स के वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाए, आई एक्सेप्ट दैट, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा लोड है इस चैनल के ऊपर, पूरा 11-12 साइंस और 11-12 कॉमर्स हम संभालते हैं, तो बहुत ज्यादा लोड आ गया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भले मैं आपको पूरा लेक्चर्स के वीडियोस दे नहीं पाया, लेकिन उस 6.5 दिन का जो गैप है, मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, ये बच्चा जो 6.5 दिन का गैप है ना, इसमें हम आपके लिए लाइव भी आएंगे, इसमें हम आपको आईएमपी वीडियोस भी देंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं। यानी कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेगी उस 6.5 दिन के दौरान, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत बार पूछते हैं कि सर मैथ्स के लिए लाओ, मैथ्स के लिए लाओ, और मैं साइंस के वीडियोस भी डालता हूं तो उसके नीचे भी कॉमर्स के मैथ्स के रिगार्डिंग वीडियोस कमेंट आ जाते हैं, तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि देखो मेरा बस चले तो मैं आपको हर एक चीज दे दूं, लेकिन देखो यार एक आदमी कितना मेहनत कर सकता है यार, रात दिन एक करके करता है, लेकिन उसके भी कुछ पर्सनल चीजें हो जाती है, तो थोड़ा सा कम समय मिल पाता है, लेकिन जितना भी हो सकता है आपके लिए डाल दिया, जितना समय दे सकता था उतना दे दिया। लेकिन एक कमिटमेंट जो मैं आपसे अभी करना चाहता हूं, जो कि है कॉमर्स के 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के मैथ्स के रिगार्डिंग, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, जो कि होगा हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि ये 6.5 दिन में लाइव रिवीजन भी करवा दे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस दे दे, जो आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो समझ लेना कि क्या मिलने वाला है, क्रैक वर्जन या फिर लीक वर्जन, क्या मिलने वाला है वो समझ जाना, समझदार को इशारा काफी है, मैं बोलूंगा नहीं कि क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो वो 6.5 दिन में बने रहना हमारे साथ, बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो अभी से मैं बोल रहा हूं, जितने भी आपके 12वीं कॉमर्स के जो मैथ्स के बच्चे होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने एसपी नहीं लिया है, मैथ सब्जेक्ट लिया हुआ है, उनको बोलना जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि वो जो 6.5 दिन का गैप है ना, उसमें ऐसी भयंकर भयंकर चीजें मिलने वाली है आप लोगों को कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो डायरेक्टली आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अभी जो 2 दिन टाइम मिल रहा है, अभी जितना भी समय मिल रहा है, मान लो आप मैथ्स के लिए आपने स्लॉट निकाला होगा, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो पहले से ही दिया था कि आपको कैसे प्लानिंग करना है, तो मान लो कि अब अगर आपने 1.5-2 दिन भी इस दौरान स्लॉट निकाल के रखा है मैथ्स पढ़ने के लिए, तो उस 1.5-2 दिन में जितना हो सके कंसेप्ट पढ़ के रख लेना और जितना हो सके थोड़ा प्रैक्टिस करके रखना, ताकि वो जो 6.5 दिन है उसमें आपको वो चीज हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये काम करना है। दूसरा, सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आपके होते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइजेस होते हैं, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, जो मैंने पेपर को ऑब्जर्व किया, साइंस के लिए भी ऑब्जर्व किया, कॉमर्स के लिए भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि साइंस के स्ट्रीम को तो मैं मैथ्स खुद पढ़ाता हूं, कॉमर्स को भी मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, बाकी मैथ्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इधर का उधर ही होता है बस, और कुछ नहीं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने जो ऑब्जर्व किया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मोर देन 60% आपके बोर्ड के पेपर में आपको पूछे जाएंगे, यानी एक्सरसाइज में से ही ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड के पेपर में, वो मैंने देखा है। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, जो भी आपके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव चैप्टर्स है, उसके एक्सरसाइज के पीछे के हर एक टाइप के एग्जांपल, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 50 एग्जांपल है तो 50 के 50 एग्जांपल सॉल्व करो, उतना करने का तो समय नहीं है, पूरा साल भर नहीं किया तो आप क्या करोगे, है कि नहीं। तो ये जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें से टाइप के होंगे, मान लो 50 क्वेश्चन में से हो सकता है 10 ही टाइप के एग्जांपल हो और हर टाइप के 5-5 एग्जांपल हो, तो हो गए 50। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हर टाइप के सिर्फ एक एक एग्जांपल को सॉल्व करना है, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छा ये टाइप के एग्जांपल को इस तरीके से स्टेप्स के हिसाब से सॉल्व किया जाता है, इसका ये मेथोडोलॉजी है, तो उस हिसाब से काम करना है। अब एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, आधा दिन का समय भी लगेगा, आपको 2 चार्ट पेपर खरीद के लाना है, आपके 2 पार्ट है मैथ्स के, ठीक है, उन सभी में मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूले हैं जिसके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, उसका एक लिस्ट तैयार करना है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, और वो फॉर्मूले का चार्ट पेपर लिस्ट तैयार करके अपने हॉल में, लिविंग रूम में, जहां पे भी आप स्टडी करते हैं वहां चिपका देना है, एटलीस्ट टेम्पररी टेप से चिपका देना, बाद में भले एग्जाम होने के बाद निकाल देना। वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि जब भी आप खाना खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, आप अपने स्टूडियो में हो, स्टूडियो बोल रहा हूं, देखो मेरे को स्टूडियो बोलने की आदत हो गई है क्योंकि ये स्टूडियो है, लेकिन लिविंग रूम में हो, जो भी आपके घर में हो, तो वो फॉर्मूले के ऊपर नजर जाएगा आपका, और एक तरीके से आपका
बिना टाइम दिए ही रिवीजन होता रहेगा उस फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो जितने फॉर्मूले से उसका एक काम कर देना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलता हूं, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करना अभी से स्टार्ट कर दो, अगर आपने नहीं किया होगा तो। बहुत सारे बच्चे करते हैं, मुझे पता है ऑलरेडी, मेरे बोलने के पहले ही किया होगा, लेकिन अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा आपको करना है। क्या करना है, पिछले 4 से 5 ईयर का या फिर 3 से 4 ईयर का क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पे मिल जाता है। या तो आप कहीं पे स्टेशनरी पे जाओगे और उसको बोलोगे कि मेरे को ऐसा बुकलेट चाहिए जिसमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स हो पिछले साल के, वो आपको दे देंगे। या फिर ऑनलाइन तो बहुत इजीली मिल जाता है। वो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो और देखो कि वो क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। एनालाइज करो कि कौन से चैप्टर्स के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप उठाओ और प्रैक्टिस करो, और उसके जैसा दिखने वाला एग्जांपल्स एक्सरसाइज में भी ढूंढो और उसमें से भी सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अगर आप डेली के डेली अगर आप सॉल्व करोगे, मान लो कि चलो मेरे पास सिर्फ 2 दिन है अभी फिलहाल में पढ़ने के लिए, और उस टाइम पे 6.5 दिन है, तो कुल मिला के 8-9 दिन है मेरे पास। उस 8-9 दिन में अगर आप डेली के डेली 50 एग्जांपल भी सॉल्व करते हो तो सोचो कितना होता है। अगर मैं डेली 50 एग्जांपल भी सॉल्व करता हूं, 50 एग्जांपल बहुत होता है बच्चा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 50 एग्जांपल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल के लाइव सेशन में जो मैं 10th को लिया था उसमें कम से कम मैंने 25-30 एग्जांपल कराए थे 1 घंटे 1.5 घंटे के लाइव सेशन में। तो हमारे पास 10 से 12 घंटे है अगर दिन में पढ़ने के लिए, तो क्या मैं 50 एग्जांपल नहीं सॉल्व कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, रात दिन लगे रहना है बस। तो 50 एग्जांपल एक दिन में सॉल्व कर रहे हो, मेरे पास 9 दिन है तो 9 फाइजा होता है 450 एग्जांपल, मतलब 450 एग्जांपल में सॉल्व करूंगा। और उस 450 में से बोर्ड में कितना पूछता है? ज्यादा से ज्यादा 12, 15, 20, 25 जो भी है, तो उस 450 में से वो एग्जांपल पूछने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो काफी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको फोकस करना है कि यार मेरे को कितने एग्जांपल्स प्रैक्टिस करके लेना है। तो जितना इंपॉर्टेंट हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जांपल्स उठाओ, प्रैक्टिस करो। एंड जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि वी विल डू द लाइव रिवीजन, भी हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव रिवीजन, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हो, चाहे वो जो भी हो कंसेप्ट के हो, आपको कराया जाएगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको मैं उस दौरान, जो 6.5 दिन का जो स्लॉट है उस दौरान दूंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप अपने एंड से पढ़ाई करते रहो, और जो प्लानिंग मैंने समझा के दिए, जो स्ट्रैटेजी मैंने समझा के दिए, उसके हिसाब से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा बच्चे, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। सारे चीजें आप लोग के पास अवेलेबल है, बस आप उसको देखो, समझो और पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहता हूं। बाकी मेरा प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। और बाकी जो कॉमर्स के आपके जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपके इकोनॉमिक्स है, ओसीएम है, अगर आप कुछ बच्चे एसपी के होंगे तो एसपी के है, बीके के है, तो सारे सब्जेक्ट के सारे कंटेंट्स अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे। तो आप बस उसको देखो, पढ़ाई करते रहो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं, लाइव रिवीजन चल रहे हैं कंटिन्यूअसली हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज पे, तो उसको भी देख सकते हो आप और बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हो। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और मैं चाहता हूं कि हर एक 12वीं के कॉमर्स के बच्चों को ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।